नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ में नीतीश गुप्ता और हम लोग इस समय गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज स्थित पोस्टमार्टम हाउस पे खड़े हैं। यही पीएम होता है। और अभी ये जो 17 साल का युवक देख रहे होंगे, इसकी सिस्टर ने कल आत्महत्या कर लिया है। पल्लवी श्रीवास्तव नाम था, रहने वाली फाजिल नगर की, कुशीनगर जिला। जहाँ परिवार काफी गरीब था। 2018 में माफ करिए, शादी हुई थी गोरखपुर के सूर्य विहार कॉलोनी जो है, तिवारीपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहीं पे। अब आरोप ये है कि कल इनकी सिस्टर को उनके ससुराल पक्ष के लोगों ने मारा पीटा और फांसी के फंदे पर लटका दिया। हालांकि अलग अलग बातें हो रही हैं कि उसने जो है फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मारपीट हुई, पति से कुछ अनबन हुई। और एक चीज और समझ लीजिए, इस पूरे मामले में जो सुनने में आया वो ये है कि सास ससुर से बनती नहीं थी और लगभग पिछले 8 महीने से जो ये परिवार था, यानी जो इनके जीजा जी थे और इनकी दीदी, वो अलग रह रहे थे। इनके दीदी और जीजा में कभी पटी नहीं, इनका ये खुद कहना है। पिछले 8 साल जो पिछले 8 महीने से 2018 में आपकी दीदी की शादी हुई यहाँ पे, क्या उसके बाद से ही ये चीजें हमेशा अनबन रहती रही, मारपीट होता रहा? हाँ, लगभग 1 साल भी नहीं हुआ था। उनको कमाने के मतलब स्कूल में पढ़ाने के लिए निकाल दिए लोग एनटीटी के बहाने। उसके बाद से प्रताड़ित करना उन लोगों का शुरू हो गया। जब पढ़ाने चली जाती थी तो कहते थे लोग कि खाना कौन बनाएगा। खाना बना के जाती थी, फिर आती थी, खाना बनाती थी। उसके बाद से शादी पड़ा मेरी बहन का 23 अप्रैल को। तो रामनवमी के पहले जो अप्रैल नवरात्र पड़ता है, उसमें हम लोग गए पूछने के लिए, तो बोले कि चले जाइएगा, बड़ी बहन है, पिता नहीं है, पिता एक्सपायर कर गया है, तो ये है जाएगी, इसका तैयारी हो गया। हम लोग लेके चले गए। फिर यहाँ से उसको लाने के लिए कोई भी सूचना नहीं मिला, मतलब आएगी कि नहीं आएगी। बहन फोन की, मेरी सासू माँ कह रही है कि तुम मेरे पास फोन क्यों कर रहे हो, तुमसे मुझे कोई मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ पे पहुंचे समझौता के लिए, तो अपने लड़के को कह रही है वहीं मर जाता तो सही रहता, और हम लोग फंसा देते तुम लोगों को। बहन को रखे नहीं। फिर अतुल श्रीवास्तव बुलाए दीदी को कि आओ, हम लोग अलग रूम लेकर आ जाएगा। वहाँ पे फिर हमेशा अनबन होता था, बंटवारा हुआ था, तुम बिल जमा करो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मतलब काम का हिस्सा लगा था कि हमको ये करना, हम तुमको ये करना। खबरें ऐसी आई हैं अभिषेक कि आपकी दीदी ने आत्महत्या किया है। आप भी वहाँ पे गए जहाँ पे वो रहती थी, किराए के मकान पे। आप लोग एक अलग आरोप लगा रहे हैं कि पहले उनको मारा पीटा गया, उनको खुद ही जो है लटकाया गया, वो सुसाइड सुबह 10 बजे के लगभग झगड़ा हुआ है। हाँ। ये बात हम लोग को शाम को पता चला है। हाँ। और 18 तारीख को प्राची श्रीवास्तव का, मेरी दूसरी वाली बहन का लड़का हुआ है। तो वो 19 तारीख को, जिस दिन का घटना हुआ है, 19 तारीख 12:03 लगभग स्टेटस लगाइए मेरा राजा बेटा। तो जो 10 बजे झगड़ा हुआ है, 12 बजे स्टेटस लगा, फिर सुसाइड कैसे कर सकता है? वो मार के वो किया गया है। उसके बाद सो जाकर अपना हाथ प्लास्टर कराया है। दोनों भाई में कभी बोलचाल नहीं था और दोनों भाई अब एक हो गए कैसे? दोनों भाई। ये बताइए कि कल आप लोगों से आपकी दीदी की बातचीत हुई थी? दोपहर में बड़े वाले भाई से बात हुआ था और बुआ से बात हुआ था। तो बुआ बोली कि देखने जाओगे कि नहीं बाबू को? तो कह रही है कि हम रोज ट्यूशन नहीं छोड़ पाएंगे, अगर टाइम मिलेगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या ये कि वो खाना बना के लेके चली गई अपने बहन के लिए, कि मतलब हॉस्पिटल में भर्ती थी तो खाना बना के लेके चली गई। उसके लिए रात में झगड़ा की, साथ में यही ले गए हॉस्पिटल में, ऊपर नहीं गया। नीचे से रास्ते पर झगड़ा करते हैं कि क्यों खाना ले गई है, तुम्हारा लड़का हुआ, तुम खुश हो। उसके बाद से घर पे आए, रात भर झगड़ा किए, सुबह में झगड़ा किए। कभी कोई पैसे से की डिमांड की गई थी क्या आप लोगों से? पापा घटना हुआ था, सरपंच में पैसा मिला तो उसमें से कह रहे थे बिजनेस के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। अच्छा, पिताजी जब आपके एक्सपायर किए थे तो वो किसी फैक्ट्री में जो काम करते थे, तो जो एक पैसा मिलता है मरने के बाद, वो मिला था, तो आपके जीजा जी ने कहा उसमें से 2 लाख हमको दो, बिजनेस करना है। हाँ, बिजनेस करना। और हमेशा मतलब गरीब घर से आई है, कुछ लेके नहीं आई है, दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहते थे। उनकी ननद है स्वाति नाम की, वो आके कहती थी कि मेरी सास पानी नहीं पीती तो मैं पानी नहीं पीती हूँ, मम्मी कैसे भाभी पानी पी ले रही हैं, और ये गांड मटकाते, मतलब ऐसे ही उनका लैंग्वेज था कि चली जा रही है। ये कुछ घरेलू कलेश है, समझिए इस चीज को आपको और हमको समझना होगा। जो आज के दौर में ये नॉर्मल है, चीजें घर में चल रही है, और शायद यही कारण है कि ऐसी घटनाएं आम दिनों में सुनने को मिल रही हैं। ये बताइए कि कल आपने बताया कि उन्होंने स्टेटस लगाया, हमारा राजा बेटा, वो अपना दिनचर्या कैसे करती थी? क्योंकि वो तो आप बता रहे हैं आपके जीजा जी कुछ नहीं करते थे, वो बेरोजगार थे। उनके बाबूजी, यानी उनके जो पिताजी थे आपके ससुर दीदी के, वो किसी विभाग से रिटायर थे, उनका पेंशन आता था। अब आपकी दीदी का दिनचर्या कैसे चलता था? वो अपना जीवन, वो कहाँ से पैसा पाती थी, वो कैसे चलाती थी? बगल के प्रेमलता स्कूल में पढ़ाती थी, पहले विकास में पढ़ाती थी, वहाँ से एनटीटीवी की, और उसके बाद से प्रेमलता में पढ़ाती थी, घर पे आके ट्यूशन पढ़ाती थी, उससे उसका खर्चा। अच्छा, तो उससे जो मिलता 5-7 हजार 10 हजार उसी से अपना? हाँ, उसी से उसका खर्चा। तो उसी में आपके जीजा जी भी आके अपना खाते पीते? हाँ, उसी में खाते पीते थे, उसी में प्रताड़ित करते थे कि तुम ये लाओ, चावल कोटा वाला नहीं खाएंगे, हम बढ़िया खाएंगे, खरीद के लाओ, क्यों नहीं लाओगे? और हम दोनों भाइयों का नाम गुंडा रखे थे। अच्छा, ये बताइए, अब ये सब चीजें घटना हो गई, अब तो ससुराल पक्ष के लोग थाने में बैठाए गए हैं, उन लोगों पे एफआईआर भी करा गया है,
ये बताइए कि आप लोगों से उन लोगों से कुछ बातचीत हुई कि ये चीजें कैसी हुई? उन लोगों ने बताया कि अरे ये घटनाएं कैसी हो गई, कैसी नहीं, नहीं? उन लोगों को मतलब कोई मतलब उनके चेहरे पे शिकन ही नहीं है कि मेरी, ना अतुल श्रीवास्तव को कोई शिकन है कि मेरी पत्नी गई है। वो लोग थाने पे जाने के बाद भी हंस के बात कर रहे हैं लोग। और राहुल श्रीवास्तव जो है, देवेश श्रीवास्तव, वो गुरेड़ के जैसे लग रहा है, कुछ इशारा कर रहे हैं मारने उरने के लिए। जब हम गए गांव से आते ही वहाँ पे थाने पे, तो ऐसा ही उनका हरकत था। लेकिन वो कोई अभी तक पूछे नहीं है कि दाह संस्कार कैसे होगा, चाहे अगर क्या हुआ है, कुछ हम लोगों से बात नहीं हुआ है। अच्छा, इतने सालों में कभी आपसे दीदी से कभी ऐसी बातचीत हुई कि ये लोग हमेशा परेशान करते हैं, यार समझ नहीं आ रहा कहाँ क्या हो गया, कैसे हो गया? दीदी बताती थी कि प्रताड़ित करते थे लोग, तो हम बोले कि दीदी उसको देखा जाएगा, लेकिन वो बाप की इज्जत, भाई की इज्जत बचाने के चक्कर में आज वो परिवार वाले मार के इसे करती है। तो आपको यकीन है कि दीदी आत्महत्या नहीं किया वो है? नहीं कर ही नहीं सकती है, आत्महत्या नहीं कर सकती है। और ये अगर अभी करेगी भी तो फिर दहेज के उत्पीड़न में की होगी। हम्म, अगर की होगी तो, लेकिन वो कर नहीं सकती है। चलिए, ये अभिषेक है, उम्र 17 साल है, कंधों पे काफी बड़ी जिम्मेदारी घर की। दो भाई हैं आप लोग? हाँ, दो भाई हैं। और कल इनकी जो सिस्टर है, जो सूर्य विहार कॉलोनी या तिवारीपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां पे उन्होंने आत्महत्या कर लिया, ऐसा आरोप है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि ससुराल पक्ष वालों ने उनकी हत्या की है। आपको बता दें कि 2018 में शादी होती है धूमधाम से। परिवार बहुत जो है आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, कमजोर है ये लोग। इनके पिताजी यहीं कहीं किसी की फैक्ट्री में काम करते थे। परिवार देखा होगा, अच्छे से शादी विवाह हुआ होगा, लेकिन 8 साल से पति और पत्नी में नहीं जम रही थी। और उसके बाद फिर हुआ क्या कि 8 महीने के बाद जो इनके सास ससुर थे, उनसे भी पटना बंद हो गया। और इनकी जो दीदी थी, वो अलग रूम लेके वहीं पे 4-5 घर छोड़ के वो रह रही थी। दैनिक उसके जागरण। अच्छा, उसके बाद जो है वहां पे वो रूम लेके रह रही थी। लेकिन कल अचानक से ये खबर आती है कि ये लोग जो है सुसाइड, इनकी जो दीदी है वो कर ली। बताया ये जाता है कि कुछ इनके और इनके जीजा में कुछ अनबन हुई, कुछ लड़ाई झगड़े हुए, और जिसके बाद उन्होंने ये फैसला उठाया। हालांकि ये बात समझने वाली होगी कि ये ऐसी चीजें क्यों आ रही हैं, क्योंकि आए दिन सुसाइड हो रहा है, चाहे वो किसी छात्रा की हो, चाहे वो किसी और का हो। ये तमाम ऐसी खबरें हैं जो लगातार आप देख रहे होंगे। खैर, आपसे हमारी यही अपील है, क्योंकि ये घरेलू हिंसा बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये सास ससुर या फिर घर के बड़ों को भी समझना होगा कि सामंजस्य बैठा के ही लोगों में चले, क्योंकि आए दिन अगर मानसिक तौर पे आदमी मजबूत नहीं है तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। खैर, अभिषेक है जो आरोप लगा रहे थे। अभी पुलिस जो है इनके ससुराल पक्ष के ऊपर एफआईआर कर दी है। आगे देखना होगा इस मामले में क्या होता है। फिलहाल ये लोग वेट कर रहे हैं कि डेड बॉडी यहाँ पे आएगी, पोस्टमार्टम होगा, और अब इसके बाद ये लोग डेड बॉडी को ले जाएंगे अंतिम संस्कार के लिए। अंतिम संस्कार कहाँ करेंगे भाई साहब? अब आप बता रहे हैं ससुराल पक्ष को मतलब नहीं है, आप लोग रहते हैं कुशीनगर, राजघाट ले जाके करेंगे। ये लोग डेड बॉडी अभी जब पोस्टमार्टम हो जाएगी तो उसके बाद अंतिम संस्कार जो है राजघाट पर किया जाएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गौरव लाइव। धन्यवाद।